अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत द्वारा अध्यक्ष सुमित कटियार के नेतृत्व में पूर्व एमपी एमएलए की पेंशन बंद किए जाने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर दीवानी से रैली निकाल कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि जब सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पेंशन सरकार ने बंद कर दी है तो फिर पूर्व विधायक सांसद की पेंशन क्यों अब तक जारी है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के कार्यकर्ताओं ने दीवानी कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए। उसके बाद राष्ट्रीय संयोजक प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, पूर्व एमएलसी एमपी की पेंशन बंद हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जय भवानी जय शिवाजी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत जिंदाबाद कार्यालय के बाहर पहुंचकर सुमित कटियार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2004 के बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी। देश हित में अच्छा निर्णय था, लेकिन पूर्व विधायक पूर्व सांसद की पेंशन सरकार ने क्यों बंद नहीं की। यह बात समझ में नहीं आती कि जनप्रति 5 वर्ष में ऐसी कौन सी समाज सेवा करता है जो आजीवन पेंशन लेने का हकदार हो जाता है। लोगों के तीर्थों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान नहीं है, लेकिन खाली इन्हीं के लिए है। इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी ये भारत के खिलाफ ही हमेशा इनकी गतिविधियां पाई गई हैं। और जब गतिविधियां पाई जाती हैं तो ये कहते हैं कि सब सारे लोग गद्दार नहीं होते, तो वो अच्छे लोग उस समय कहां छुप जाते हैं। जितने भी आतंकवादी पकड़े गए देश के अंदर, बाहर से जो आए वो तो चलो मुसलमान हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन देश के भी पकड़े गए ना। पुलवामा होता है, तमाम तरह के हमले होते हैं हमारे हिंदू जनता पर, तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और जो राशन फ्री का मिल रहा है, सरकार 1 यूनिट से लेके 6 यूनिट वालों को राशन दे और 6 यूनिट से आगे वालों के कार्ड तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त करे जाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी के नाम, जिसमें कई सारी मांगे समाज संबंधित है, समाज हित में है, हिंदुत्व से संबंधित है। जिसमें मुख्य मांग है कि अभी जो लफ्ज़ जिहाद का मामला चल रहा है भारत के अंदर, अभी आपने देखा होगा आगरा में भी एक मुद्दा आया है जिसमें पूरी एक रैकेट पकड़ा गया है। तो हम यही मांग करते हैं सरकार से कि कठोर कानून बनाया जाए जिससे हमारी हिंदू बहनों की सुरक्षा हो जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये कभी नहीं आएंगी संकट। और प्रधानमंत्री के लिए 12 सूत्रीय कार्यक्रम मांगे हमने किए हैं उन्होंने, और जिसमें देश हित, समाज हित, धर्म हित और महिलाओं के हित में हमारी मांगे की गई हैं। और आशा है कि प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचाई जाए और गंभीरता से इस विषय पर विचार किया जाए। हमारे देश के हित में यही होगा। जो ये सब सारी समस्याएं चल रही हैं उसी के चलते, सारे कार्यक्रम उसी के चलते ही है। और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी, हम जगह जगह ऐसे मांगे अपनी बार बार उठाते रहेंगे और प्रधानमंत्री जी को हमारी मांगों पर विचार करना ही होगा। राष्ट्र घोषित नहीं है, यहाँ पर सब समाज रह रहा है और अधिक से अधिक संख्या यहाँ पर हिंदुओं की है। और यहाँ पर 8 इष्ट देवता है जिसकी पूरे ब्रह्मांड में पूजा पाठ होती है। उसके बाद भी हिंदू राष्ट्र यहाँ पर घोषित नहीं हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जल्द से जल्द है ना हिंदुओं की आवाज को बुलंद करते हुए हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और गौवंश को लेकर भी बात है कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और गौवंश को कटना जो कट रही है, गौवंश कट रही है, उसको लेकर अधिक कड़ी से कड़ा कानून बने और प्रस्ताव पारित हो कि इनको आजीवन कारावास। 1947 से लेकर 2025 तक अगर इन पूर्व जनप्रतिनिधियों की पेंशन को जोड़ा जाए तो अरबों रुपए वह लोग इकट्ठा कर चुके हैं। यह पैसा देश की सेना के संसाधनों और दोनों खर्च होता तो भारत विश्व की महाशक्ति होता और अमेरिका से भी आगे होता। मोदी जी ने कई साहसिक निर्णय लिए हैं और देश की जनता उनका समर्थन मिला है, इसलिए लगातार वह तीसरा प्रधानमंत्री हैं। तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री महोदय इस पूर्व जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद करें जो देश के अतिरिक्त रूप में काफ़ी बड़ा भार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं जिनमें बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान को तत्काल प्रभाव से देश से बाहर किया जाए, गौहत्या पर कानून बने, लव जिहाद बंद हो, पूरी दुनिया के अंदर सनातनी हिंदुओं की संख्या लगभग 150 करोड़ है जिनका कोई देश नहीं है। सभी सनातनियों की जन्मभूमि भारत है, लिहाजा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। साथ ही मदरसे प्राइवेट संपत्ति हैं तो वहाँ मौलाना और मौलवियों को सरकार सैलरी क्यों देती है, जबकि प्राचीन मंदिरों पर सरकार का कब्जा है तो फिर मंदिर पुजारी को सरकारी सैलरी क्यों नहीं, जबकि सरकार मंदिरों पर चढ़ावा दान सरकार लेती है। मस्जिद मदरसों से सरकार की एक पैसे इनकम नहीं है। केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से मौलानाओं को सैलरी देना बंद करे। देश महामंत्री गोपाल सिंह चौहान ने कहा यूपीएससी की परीक्षा में मुसलमान को उर्दू में प्राथमिकता दी गई है, जबकि किसी और धर्म के लिए ऐसा नहीं है।
यह भेदभावपूर्ण रवैया है। सरकार तत्काल प्रभाव से उर्दू की प्राथमिकता को समाप्त करे, तभी जिला अधिकारी महोदय ACM द्वितीय विनोद कुमार को ज्ञापन देने के लिए आए और सुमित कटियार ने कार्यकर्ताओं के सामने ज्ञापन पढ़कर सुनाया और 22 मांग ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा।